मैं आप सबकी सर झुका करके माफी मांगता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त के कितने पाबंद हैं, इस बात की गवाह पूरी दुनिया है। वक्त की पाबंदी ऐसी है कि अगर किसी जनसभा को 5 बजे संबोधित करना है तो पीएम का हेलीकॉप्टर ठीक 5 बजे वहां पर लैंड कर जाता है। इसकी बानगी एनएमएफ न्यूज की टीम ने खुद गुजरात चुनावों की महा कवरेज के दौरान देखी थी। गुजरात के वडोदरा में शाम 5 बजे पीएम मोदी की रैली होनी थी। घड़ी में जैसे ही 5 बजे पीएम और उनका काफिला मैदान में पहुंच चुका था। फिर शाम 7:30 बजे भी पीएम की वडोदरा में दूसरी जगह रैली थी। वहां भी पीएम सटीक टाइम पर पहुंच गए। ये तो सिर्फ 2 रैलियों की बात है। चुनावी जनसभा हो या नेताओं के साथ बैठक, पीएम जो वक्त देते हैं उसका खासा ध्यान रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि मोदी की जीत के कारणों में से एक बड़ा कारण उनका वक्त का पाबंद होना भी है। हालांकि कभी कभी चूक सबसे संभव है। हाल ही में ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी से हो गया। वक्त के पाबंद पीएम मोदी जब एक जनसभा में थोड़ी देर से पहुंचे तो कैसे उन्होंने लोगों का दिल जीता, ये बेहद दिलचस्प रहा। दरअसल नरेंद्र मोदी रविवार को पूर्वोत्तर दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले मेघालय में अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फिर वो यहाँ से सीधा त्रिपुरा निकल गए। पीएम ने त्रिपुरा के लोगों को भी बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख लोगों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान त्रिपुरा के संपूर्ण विकास पर है और जो योजनाएं शुरू की जा रही हैं, उनसे सभी को लाभ होगा। पूर्वोत्तर दौरे पर गए पीएम मोदी जब अगरतला में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर वो लेट हो गए। लेट भी थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे। जी हाँ, हमेशा वक्त पर पहुंचने वाले पीएम अगरतला में 2 घंटे देरी से पहुंचे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये रही कि 2 घंटे तक जनता पीएम मोदी का टकटकी लगाए इंतजार करती रही। पीएम को अपनी गलती का तो अंदाजा था ही साथ लोगों का प्यार देखकर वो खुद को माफी मांगने से रोक नहीं पाए। पीएम ने कहा, सबसे पहले मैं आप सबसे सिर झुकाकर माफी मांगता हूं क्योंकि मुझे आने में करीब 2 घंटे की देरी हो गई। मैं मेघालय में था, वहां समय जरा ज्यादा लग गया और मुझे बताया गया कि कुछ लोग 11-12 बजे से बैठे हैं। आप लोगों ने ये जो कष्ट उठाया और आशीर्वाद देने के लिए रुके रहे, मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं आप सबकी सर झुका करके माफी मांगता हूं क्योंकि मुझे करीब 2 घंटे आने में देर हो गई। मैं मेघालय में था, वहां समय जरा ज्यादा गया और मुझे बताया गया कि कुछ लोग तो 11-12 बजे से बैठे हैं। आप लोगों ने ये जो कष्ट उठाया और इतने आशीर्वाद देने के लिए रुके रहे, मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं इतना कम है। मैं सबसे पहले त्रिपुरा के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप सबके प्रयास से यहां स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया है। बीते 5 वर्षों में आपने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। इसी का परिणाम है कि इस बार त्रिपुरा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। पीएम मोदी की ये बातें सुनकर जनता भी भावुक हो उठी। देश का प्रधानमंत्री उनके सामने खड़े होकर सिर झुकाकर माफी मांग रहा है, ये देखकर जनता ने हाथ हिलाकर पीएम का अभिवादन किया। पीएम मोदी के इस माफीनामे ने वहां मौजूद हर किसी का दिल जीत लिया और लोग भूल गए कि पीएम मोदी 2 घंटे की देरी से आए हैं, क्योंकि सब जानते हैं नेताओं और अभिनेताओं का तय वक्त से देर से आना आम बात है। लेकिन प्रधानमंत्री से ऐसी गलती हुई तो वो सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। आपको बता दें, पीएम का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अगले साल वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं।
वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी ऐसा ही नजारा उस वक्त देखने को मिला था जब पीएम मोदी को राजस्थान में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन पीएम को देर हो गई। फिर क्या, पीएम जनता के सामने दंडवत हो गए थे और माफी मांगने लगे थे। पीएम के इस अंदाज ने भी सारी महफिल लूट ली थी और विपक्षी देखते रह गए थे। मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहरहाल वक्त का पाबंद रहना और गलती करने पर तुरंत माफी मांग लेना कोई प्रधानमंत्री से सीखे। शायद इसीलिए ये मोदी मैजिक है जो देश और दुनिया के सिर चढ़कर बोलता है। खैर, पीएम मोदी ने अगरतला में जनता को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। आपको पीएम का ये अंदाज कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। साथियों, मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा की विकास यात्रा को आज नई बुलंदी मिल रही है। कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट और गरीबों के घर से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं। और आप सबको पता है, ये एक एक घर लाखों रुपयों का बना है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है। लाखों रुपयों के मकान की मालकिन मैं इन सभी बहनों को आज त्रिपुरा की धरती से, अगरतला की धरती से मेरे त्रिपुरा की माताओं बहनों को लखपति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गरीबों के घर बनाने में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में है। माणिक जी और उनकी टीम बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है। और हम तो जानते हैं, हमारे यहां तो कोई रात को एक आश्रय भी दे देता है तो भी जिंदगी भर आशीर्वाद मिलते हैं। यहां तो हर एक को सर पर पक्की छत मिली है। इसलिए त्रिपुरा का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और मैं एयरपोर्ट से यहां आया, थोड़ी देर इसलिए भी ज्यादा हो गई, पूरे रास्ते पर, एयरपोर्ट कितना दूर है वो आप जानते हैं, रास्ते भर दोनों तरफ जिस प्रकार से जन सैलाब उमटा था, लोग
भारी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दे रहे थे। जितने लोग यहां हैं, शायद उससे 10 गुना से ज्यादा लोग रोड पर आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं।